आज का टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ डीएनए हेलिकेज। ये ये एक एनालिटिकल टॉपिक है जिसमें हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी उपयोग करेंगे और सीखेंगे कि अभी चीजों को कैसे पढ़ा और डिस्कस किया जाता है। अगर हम डीएनए हेलिकेज की बात करें तो डीएनए हेलिकेज के हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए हेलिकेज के बारे में अगर कुछ बातें करें, इसके बारे में बोलते हैं कि ये अनवाइंडिंग प्रोटीन है, अनवाइंडिंग एंजाइम प्रोटीन तो बोलते ही हैं, या फिर एंजाइम है, ठीक है। हेक्सामेरिक होता है, 6 सब यूनिट से बना होता है ये, ठीक है। और यूजुअली रन्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड पर ये रन करता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, 5' to 3'। ये इसका नॉर्मल है, बट एक्सेप्शंस भी देखा जाता है। एक्सेप्शन में अगर हम देखें तो ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, अगर ये लीडिंग स्ट्रैंड पर करता है, नॉर्मली ये लैगिंग स्ट्रैंड, बट अगर लीडिंग स्ट्रैंड पर ये रन करे ऑन लीडिंग स्ट्रैंड इन 3' to 5' डायरेक्शन, बट नॉर्मली ये लैगिंग स्ट्रैंड पर ही देखा जाता है। तो डीएनए हेलिकेज का काम है कि डीएनए को ओपन करना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। जिसको लैगिंग स्ट्रैंड बनाए और इस पर ये डीएनए हेलिकेज ऐसे गो से 6 सब 2 3 4 5 6 इस तरीके से मूव करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है। तो क्या कहते हैं, इट रिमूव्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 2 strands of DNA, 2 strands of डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यही होता है। तो एक चीज तो ये भी हमको समझ में आता है कि हेलिकेज जब काम करता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, डीएस डीएनए, वो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में खुल जाता है। ये भी महत्वपूर्ण एक इशू है। अब है पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग सर्कुलर डीएनए देखें, सर्कुलर डीएनए, जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसका प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड देखें, कुछ बैक्टीरिया में मिलता ही, ये देखिए ये प्लाज्मिड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इन दोनों को जोड़े हुए है, करेक्ट। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जब हेलिकेज इसमें एक्ट करेगा तो आई या बबल का फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे फॉर्मेशन, देखिए दोनों स्ट्रैंड यहां तो ब्लू कलर से बना दिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां पर ये ओपन हो गया, ये खुल गया। ये खुल इसलिए गया क्योंकि यहां पर डीएनए हेलिकेज जो है ये डार्क कलर का वो एक्ट कर रहा है। इससे कॉमन यही इवेंट होता है, इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ अलग से कह नहीं सकते हैं कि भाई कुछ और भी इवेंट होता हो। यही डीएनए हेलिकेज का यही काम है, यही वो करता है ना। अब वैज्ञानिकों ने
डीएनए की पोलैरिटी पर कुछ काम करना शुरू किया। पोलैरिटी मतलब होता है कि किधर से किस पोल से किस पोल। हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि ये जो है वो 5' to 3' इसकी पोलैरिटी है, यही नॉर्मल पोलैरिटी है, एक्सेप्शंस को छोड़ दो। अब इसी प्रोसेस को करने के लिए एक इन विट्रो मतलब लैब के अंदर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? एक सर्कुलर डीएनए को लिया गया, हाँ, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या है ये? एसएस डीएनए, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो सर्कुलर है, उस पर कोई लेबलिंग नहीं है, ये अनलेबल्ड है, अनलेबल्ड, ठीक है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर एक खास लेंथ का एक खास लेंथ का लीनियर डीएनए को बेस पेयर कराया गया। देखिए, ठीक है, ये तो एक लीनियर डीएनए है, इस लीनियर डीएनए के साथ इसको बेस पेयर कराया गया, ठीक है। तो ये जो है ये लीनियर डीएनए है। और अब क्या हो गया कि यहां से यहां तक ये जो पार्ट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, है कि नहीं, क्योंकि बेस पेयर कर लिया था। अब ये जो डबल स्ट्रैंड, चूंकि एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो इसमें 200 बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स, मतलब टोटल 200, हम तो मान लो कि सिंबॉलिक या 7-8 दिखाए हैं, लेकिन 200 बेस पेयर्स है। साथ ही साथ क्या है कि इसमें एक, चूंकि हम सब जानते हैं कि सर्कुलर डीएनए में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट होता है, यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट, देखें, ये जो ब्लैक कलर का साइट दिखाया जा रहा है, ये है साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब हम चाहे तो यहां से इसको काट सकते हैं। यदि हम इसको यहां से काटें तो यहां से यहां तक 125 बेस पेयर्स, ठीक है, और इस हिस्से से इस हिस्से तक 75 बेस पेयर्स होंगे। मतलब कि हम इसको दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब जब दो टुकड़ों में बांट देंगे हम, तो हमें दो तरह का इसमें जो है लीनियर डीएनए में दो तरह का हम लोग क्या मिलेगा, हमें हमें स्ट्रैंड्स मिलेगा। एक 125 बेस पेयर का, और दूसरा कितने का, 75 बेस पेयर, लाइक दिस, ठीक है। ये जो है 125 न्यूक्लियोटाइड्स, और ये हो गया 75 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये दोनों हमें मिल गए, दो टुकड़े में हम लोगों ने बांट लिया। अब बांटने के बाद हम देखें तो पूरा का पूरा हम डीएनए जो है उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहां से ये डीएनए गायब हो गया, एक बार डिलीट करने में ना पूरा। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि पूरी तरह से अगर हम इसको काट दें, गौर करना सब लोग, अगर पूरी तरीके से हम इसको काट दें, कट कर दें यहां से यहां तक, तो ये दो भाग में टूटकर निकल जाएगा। और वो कैसा दिखेगा, देखेंगे सब लोग। और ये हो गया
सब लोग गौर करेंगे कि जब यहां से यहां इसको काट देंगे हम लोग, ये टुकड़ा इस साइड और ये टुकड़ा इस साइड फैल जाएगा, ये दोनों टुकड़ा साइड बाय साइड आ जाएगा। ये 175 बेस पेयर्स है, और ये है, सॉरी 125, और ये है 175 बेस पेयर्स। इस तरह से हम लोगों ने एक सर्कुलर डीएनए को दो भागों में बांटा। अब ये क्या है, यहां से यहां तक हम लोग बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहां से भी यहां बोल रहे हैं हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो बीच का हिस्सा है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। The DNA was treated with three conditions. तीन कंडीशन के साथ इसको ट्रीट किया गया। पहला, बॉइलिंग, उबाल दिया गया। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ एटीपी, एटीपी से ट्रीटमेंट किया गया। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम से ट्रीट किया गया। तीन कंडीशन है। इन तीनों कंडीशंस के बारे में हम क्या कहते हैं कि अगर आप बॉइलिंग करेंगे तो डीएनए खुल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर आप बॉइलिंग करते हैं तो डीएनए खुल जाएगा। अगर आप एटीपी डालते हैं तो डीएनए पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हेलिकेज डालते हैं तो फिर डीएनए खुल जाएगा। इसका मतलब है यहां भी मेल्ट करेगा। डीएनए का खुलना मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का हटना मेल्टिंग कहलाता है, मेल्ट करेगा, यहां कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी में देखिए केस स्टडी होता है। केस 1, डीएनए was बॉइल्ड, डीएनए को गर्म किया गया। क्या रिजल्ट आया, मेल्टिंग, मतलब डीएनए खुल गया। केस 2, केस 2 में क्या सवाल आया, एटीपी ट्रीटेड, डीएनए पर एटीपी का ट्रीटमेंट किया गया। रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया, रिमेन रिमेन डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब कोई मेल्टिंग नहीं हुआ। तीसरा केस, केस 3, केस 3 में आया डीएनए हेलिकेज ट्रीटेड, मतलब एंजाइम ट्रीटमेंट किया गया। डीएनए हेलिकेज जब ट्रीटेड किया गया तो रिजल्ट क्या आया, फिर से वही मेल्टिंग हो गया, मतलब डीएनए खुल गया। ये तीन केस स्टडी जो है वो डायरेक्ट लिया गया कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, अब चौथा जो केस लिया गया, केस 4, उस 4 में क्या बोला गया, डीएनए was treated with हेलिकेज प्लस एटीपी। तो हेलिकेज में तो खुद ही हेलिकेज होता है, ट्रिपल एटीपीएज होता है। अगर एटीपी डालेंगे तो उसका सदुपयोग करेगा ये। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा अनवाइंड करेगा। और जो पांचवा केस है, केस 5, केस 5 में है जब डीएनए हेलिकेज एटीपी, डीएनए हेलिकेज, देखिए अभी हेलिकेज 5' to 3' डायरेक्शन प्लस एटीपी, इन दोनों का जब यूज किया गया तो क्या दिखा, रिजल्ट ये हुआ कि ओनली
75 बेस पेयर्स मेल्ट। 125 बेस पेयर जो था वो मेल्ट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्यों? ये सवाल आया कि क्यों इसको यूज करने से हुआ। आइए एक बार फिर से उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये इंटायर डीएनए है। एक 125, ये 75, ये बेस पेयर हो गया इनके बीच में। ठीक है, बेस पेयर्स हो गया। अब गौर करें कि ये है 5 डैश फॉस्फेट, तो ये एंड क्या होगा? 3 डैश OH। अब यहाँ क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। 3 डैश OH, यहाँ हो गया 5 डैश फॉस्फेट, यहाँ हो गया 3 डैश OH, यहाँ हो गया 5 डैश फॉस्फेट। यही इसका कंप्लीट स्ट्रेटजी है। अब देखें कि जो हमारा हेलिकेज है, हेलिकेज का भी एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा हेलिकेज, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट का। इसका डायरेक्शन क्या है? 5 डैश टू 3 डैश, अर्थात ये जो डायरेक्शन है यह डायरेक्शन रन करेगा 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन। तो जैसे ही ये 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा तो रिजल्ट क्या हो गया? ये चढ़ेगा कहां पर? ये चढ़ेगा 5 डैश के साइड से, मतलब ये यहां से चढ़ना शुरू करेगा और 3 डैश के एंड पर ये काम करना शुरू कर देता है। तो ये इसका मूवमेंट ऑफ एक्शन है और ये यहां से इसको ओपन करना शुरू करता है। वहीं पर एक और केस लिया गया, अंतिम केस, केस 6। केस 6 में क्या कहा गया कि एटीपी प्लस हेलिकेज, कौन सा हेलिकेज? जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, 3 डैश टू 5 डैश, जब इसको ट्रीट किया गया तो ओनली 125 बेस पेयर्स मेल्ट्स। इसका मतलब साफ है कि जब 5 डैश टू 3 डैश यूज करिएगा तो ये मेल्ट हो रहा है, और जब 3 डैश टू 5 डैश यूज करेंगे तो ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर कहीं भ्रम है, एक बार हम इस चीज को फिर से बता दें। जब हम बोलते हैं कि 5 डैश टू 3 डैश, इसका मोडस ऑपरेंटिस ये होता है, यहां से यहां खुलता है। और जब बोलते हैं 3 डैश टू 5 डैश, इसका मोडस ऑपरेंटिस क्या होता है? हमेशा यहां से होता है। इस प्रकार से चीजें खुलती हैं और इस प्रकार से चीजें काम करती हैं। सवाल? जितने जितने लोगों को समझ में आ गया उन्हें वो माइक्रोफोन करके ओपन करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया सर। सबको समझ में आ गया कैसे काम होता है ये? जी सर। तो अब जब यही क्वेश्चन अगर विद्यार्थी को पूछ दे एग्जामिनेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक में, उसका तो फेफड़ा सूख जाएगा। सूखेगा कि नहीं सूखेगा? चलो तो बहुत बढ़िया है, आप लोग मुद्दा उल्फत समझ रहे हैं। एक और बनाते हैं, ठीक है? इसके आप लोगों ने बना लिया, मैं आगे बढ़ूं इसमें? यस सर। यस सर। अब मैं इस केस स्टडी को थोड़ा सा बदल रहा हूं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, प्लस कॉलम 1 2 3 4, ये सब हटा देते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग सीखने के लिए।
बी रेडी। देखिए ये हो गया, ये यहाँ हो गया, और एक और हो गया पैच यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ। हम लोग 4 ही कॉलम यूज कर रहे हैं, 5 कॉलम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 कॉलम यूज नहीं करेंगे, हम लोग 4 ही यूज कर रहे हैं। उसमें 5वां को हटा नहीं सकते हैं अभी, इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब ये कॉलम हमारा नहीं है, 4 काउंट का है। अब यहाँ पर जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, वह एलिमेंट क्या ले रहे हैं, देखिए वो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, वो एलिमेंट है 125, 75, और यहाँ ले रहे हैं 125 और, कहने का मतलब है हम 2 अलग अलग जगह पर इसको देख, इसको पूरा करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये समझ गए आप सब लोग। ये जो कटिंग होने के बाद जो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड था कॉम्बिनेशन, वो है लीनियर वाला। और यहाँ पर ये हो गया 125 और ये हो गया 175, ये भी SSDNA है, ये भी SSDNA है, और इधर जो है यूजुअली DSDNA है, और बीच में जो है SSDNA। मीनवाइल तो ये सबसे भारी तो ये है, उसके बाद 125 वाला भारी है, फिर 75 वाला भारी है। पहला वाला कंडीशन क्या है कि ना बॉइल्ड किया, ना ATP डाला, ना ये डाला, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, करेक्ट। दूसरे में क्या, बॉइल्ड किया, तो बॉइल्ड किया तो दोनों खुल गया, दोनों खुलने के बाद 125 ऊपर है, 75 नीचे है, करेक्ट, एज पर रूल। तीसरा में हमने क्या किया कि तीसरा में हमने ATP डाला और हेलिकेज भी डाला, देखिएगा हेलिकेज भी डाला, बट ये हेलिकेज जो था वो 5' to 3' था। तो 5' और 2 3' में हम कहते हैं कि छोटा वाला ही खुलेगा, तो छोटा वाला खुला तो मतलब छोटा वाला दिखा। और जो तीसरा वाला है उसमें ATP भी डाला और हेलिकेज भी डाला, और हेलिकेज कौन सा डाला, 3' to 5', इसमें सिर्फ बड़ा वाला खुला, 125 वाला खुला, और उसी का पैचिंग दिखा।